अस्सलाम वालेकुम। हम में से जो भी खुश नसीब तालिब इल्म जिनको अल्लाह ने तौफीक दी और वो यूनिवर्सिटी तक पहुँचे, तो जो भी यूनिवर्सिटी चाहे बीएस प्रोग्राम में पहुँचता है या 5 साला प्रोग्राम में पहुँचता है, तो उसे अपनी डिग्री में एक रिसर्च करनी होती है और हर तालिब इल्म की रिसर्च में इंटरेस्ट नहीं होती। तो जो भी बच्चा रिसर्च कर रहा है उसके लिए ये वीडियो अहम है कि जो रिसर्च मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसमें आप किन किन चीज़ों को अपने माइंड में रखेंगे। सबसे पहले तो आप अपना एक टॉपिक सिलेक्ट करेंगे। आप अपनी फील्ड के मुताबिक, मेडिकल फील्ड है, मैथ है, फिजिक्स है, बायोकेम है, जो भी है वो उसके रिलेटेड आप अपना एक इन डेप्थ में जाके एक टॉपिक सिलेक्ट करेंगे। जब आप अपना टॉपिक सिलेक्ट कर लेते हैं तो आप आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपकी गाइडेंस स्टार्ट होती है। हम पाकिस्तान में हैं तो हम पाकिस्तान के रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक ही चलेंगे। तो जो आप आर्टिकल पढ़ रहे हैं ना, वो HJRS से लाजमी तौर पे रिकॉग्निशन होने चाहिए। HJRS से है क्या? HJRS से HEC जर्नल रिकॉग्निशन सिस्टम है, एक HEC का, कि वो जर्नल्स को रिकॉग्नाइज करती है कि हाँ ये वाकई हैं और ये रिसर्च में इन्वॉल्व हैं और इनकी वैल्यू है। इसका हमें फ़ायदा ये होता है कि जो चीज़ HJRS पे है ना, उन जर्नल्स में अगर हमारा पेपर पब्लिकेशन के लिए जाएगा तो उसकी वैल्यू होगी। अदरवाइज पाकिस्तान में उसकी कंसिडरेशन नहीं होती और इंटरनेशनली भी। तो इस चीज़ का आपने सबसे पहले ख्याल रखना है। दूसरी बात यह है कि आपने जो आर्टिकल पढ़ने हैं वो आर्टिकल की 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले W कैटेगरी है, फिर X है, फिर Y है। तो इनमें सबसे अच्छी कौन सी टाइप्स होती है? सबसे अच्छी टाइप्स होती है W कैटेगरी की। W कैटेगरी की बहुत ही हाई वैल्यू और बहुत अच्छी रिसर्च होती है। उसका साइंटिफिक प्रोसेस जो लिखा हुआ होता है, साइंटिफिक नॉलेज, वो आपको बहुत अट्रैक्टिव लगता है और आपको लगता है कि वाकई मैं कोई चीज़ अच्छी और हाई डिमांड, हाई क्वालिटी की चीज़ पढ़ रहा हूँ। जब आप Y कैटेगरी का एक आर्टिकल पढ़ेंगे तो आपको एक नॉर्मल सी चीज़ महसूस होगी, और जब आप W कैटेगरी, हाई क्वालिटी जो कैटेगरी है, उसमें जाएंगे तो आपको वाकई पता चलेगा कि मैं एक अच्छा आर्टिकल पढ़ रहा हूँ। तो आपने अपने टॉपिक के मुताबिक ये कोशिश करनी है कि आपने W कैटेगरी के आर्टिकल रीड करने हैं। जब आप अब W कैटेगरी के आर्टिकल रीड करेंगे तो आपका साइंटिफिक नॉलेज इंक्रीज होगा। जो उन्होंने पैराग्राफ्स, जो लाइंस किस तरह से लिखी हैं, वो आपको समझ में आएंगी। तो इससे आपकी भी जो राइटिंग, साइंटिफिक राइटिंग स्किल्स है, वो भी इम्प्रूव होगी। इसके बाद आपके पास किन किन चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए? तो सबसे पहले आप रिसर्च क्वालिटेटिव कर रहे हैं, इंटरव्यू बेस्ड कर रहे हैं, या क्वांटिटेटिव बेस्ड कर रहे हैं, क्वेश्चनियर बेस्ड कर रहे हैं। अगर आप क्वेश्चनियर बेस्ड कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव बेस्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको गूगल फॉर्म्स, मैं कहूँगा कि आपको आना चाहिए। उसके साथ साथ आप अगर क्वेश्चनियर ऑनलाइन फिल करवा रहे हैं तो आपको एक्सेल भी आना चाहिए। लाजमी तौर पे एक्सेल आपको आना चाहिए। इससे ये होगा कि आप जब अपना डाटा रिफाइनिंग के प्रोसेस में जाएंगे तो आपको मुश्किल नहीं होगी। जो आपका 1, 2 मंथ, 3 मंथ में डाटा कलेक्शन हो रहा है, तो उसके बाद टाइम आप मर्ज करें और उसको जल्दी से जल्दी फाइनलाइज करने की कोशिश करें। तो वो उस वक्त पॉसिबल होगा कि जब हमें एक्सेल पे ग्रिप होगी। एटलीस्ट आप बिगनर कोर्स तो लाजमी सीख लें, ताकि आपको शॉर्ट ये चीज़ें और उनकी क्या क्या शॉर्टकट्स हैं, इससे ये फ़ायदा होगा कि आप जो डाटा रिफाइनिंग है वो बहुत जल्दी कर लेंगे और आप एनालिसिस पे चले जाएंगे। एनालिसिस 2 सॉफ्टवेयर पे होता है, एक्सेल पे भी होता है। मोस्टली SPSS यूज़ किया जाता है। तो थोड़ा बहुत नॉलेज आपको SPSS सॉफ्टवेयर के बारे में भी होना चाहिए। जब तक आप वहाँ तक पहुँचेंगे तो आपको अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज होगा तो आप अच्छे से उसको परफॉर्म कर सकेंगे। टेस्ट लगाने हैं, एनालिसिस है, आप अपनी स्टडी के मुताबिक जो भी चीज़ें निकालना चाह रहे हैं तो उसके बारे में
आप बहुत अच्छे से आगे जा सकेंगे और परेशानी का सामना नहीं होगा। तीसरी बात यह कि अगर आप क्वालिटेटिव इंटरव्यू बेस्ड जा रहे हैं और आपने खुद ही जाके कंडक्ट करने हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक पेपर बनाना पड़ेगा और वो इंटरव्यू के लिए आपने साफ ज़ाहिर सवाल जवाब बनाने हैं। तो वो किस चीज़ पे बनते हैं? वो MS वर्ड पे बनते हैं। तो आप क्वालिटेटिव कर रहे हैं तो आपको MS वर्ड भी आना चाहिए लाजमी तौर पे, ताकि ये सॉफ्ट स्किल्स आपको आपकी रिसर्च में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती हैं। रिसर्च बहुत ही हेक्टिक है, टफ है और बंदे का इंटरेस्ट नहीं रहता, क्योंकि आर्टिकल पढ़ने पड़ते हैं, न्यू चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। फिर एक और चीज़ है, आप अब अपना जब साइंटिफिक राइटअप स्टार्ट करते हैं तो आप बहुत से आर्टिकल रीड भी साथ साथ कर रहे होते हैं। आपने डाटा कलेक्शन भी कर लिया, आपने पहले रीडिंग भी कर ली, अब डाटा कलेक्शन भी आ गया है, एनालिसिस भी आ गया है, आप उसको राइटअप करोगे। राइटअप कर रहे हो किस पे? MS वर्ड पे। वो ज़रूरी हो गया आपके लिए, MS वर्ड तो आपको आना चाहिए। और जब आप अपना साइंटिफिक राइटअप कर रहे हो तो उसमें आर्टिकल के आपने रेफरेंस देने हैं, तो फिर क्या करना है? वहां पे आपको फिर एंड नोट भी आना चाहिए कि एंड नोट जो है किस तरह से यूज करते हैं, किस तरह से गूगल स्कॉलर पे जाके एंड नोट ऐड करना है, फिर वहां से जो आर्टिकल हम रीड कर रहे हैं उसका रेफरेंस ऐड करना है। ये भी आपको लाजमी तौर पे आना चाहिए। अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें अच्छी मिलेंगी। आप अगर अपना एक अच्छा रिसर्च आर्टिकल निकाल लेते हैं तो हो मे बी मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आप MPhil की डिग्री जो है बाहर से मुफ्त फ्री ऑफ कॉस्ट स्कॉलरशिप लेके आप आगे चले जाएं। देन जब आप वहाँ आगे चले जाएंगे तो इंशाल्लाह आप PhD का भी आप कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो ये सारी बात जो है एक मेहनत की है। मेहनत से हमेशा स्टार्ट करें। अगर आप यूनिवर्सिटी में आ ही गए हैं तो एट लीस्ट फिर उस वक्त की कदर करें, उस वक्त को जो है आप अच्छे से यूटिलाइज करें। फाइनल ईयर हमेशा हर किसी का टफ होता है, मैं भी अभी फाइनल ईयर में हूँ, तो इन चीज़ों सारी चीज़ों को हमने मर्ज करना होता है और आगे की प्लानिंग होती है। दिमाग बहुत ज़्यादा थका हुआ और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है कि क्या चीज़ें करें क्या ना करें। तो यही है कि आप प्री प्लान कर लें चीज़ें और लिख लें सारा कुछ कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, क्या नहीं, आगे का क्या गोल है, लोग क्या कर रहे हैं, जो भी है। तो इस तरह अगर आप प्री प्लान होंगे और अपने आप को लेके, अपने आप को खुद को लेके अगर आप सीरियस होंगे तो ये चीज़ें आपको बहुत टफ नहीं लगेंगी और आप जब इसमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेंगे तो आप इसको एंजॉय भी करेंगे और साथ साथ रिसर्च में आप बहुत कुछ लर्न भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत हेल्प आउट करेगी। बाकी कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।